अंदर कमरे में सिर्फ मेघा थी और वो आराम कुर्सी पर दोनों पांव ऊपर करके सिमट कर बैठी हुई थी। कुर्सी लगातार जोर जोर से हिल रही थी। मेघा के मुंह से एक भयानक सा स्वर सुनाई दे रहा था, जैसे औरत और आदमी की आवाज एक साथ सुनाई दे रही हो। मेघा लगातार हंसती जा रही थी और टूटी फूटी उखड़ती सी बोली में अस्पष्ट सा कुछ बड़बड़ा रही थी। अचानक मेघा ने हंसना बंद कर दिया और गंभीर होकर झटके से दरवाजे की ओर देखा। मालिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे मेघा ने उसे देख लिया है, इसलिए वो तुरंत 2 कदम पीछे हट जाती है। ये क्या था? क्या हो रहा है इस लड़की को? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। साहिल भी घर में नहीं है, मुझे कुछ ठीक सा महसूस नहीं हो रहा। मालिनी नीचे आकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन रह रह कर उसे बहू का वो हंसना और खुद को घूर कर देखना याद आ रहा था। मालिनी अपने कमरे में बिस्तर पर सिमटी बैठी थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आया होगा? घर में तो बस मेघा और मैं ही हैं। दरवाजे पर होती दस्तक लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण मालिनी पसीने पसीने हो रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा पीटने की आवाज अपने आप बंद हो जाती है। लगता है मेघा अपने कमरे में चली गई है, एक बार जाकर देखती हूँ। मालिनी दरवाजे में बने होल से बाहर झांकने की कोशिश करती है तो उसे होल के ठीक सामने मेघा का सफेद पड़ा हुआ चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर मालिनी एक बार फिर से पीछे हट जाती है। मालिनी के कमरे में अचानक ही जमीन पर खून से बने पैरों के निशान बनने लगते हैं और देखते ही देखते वहां से गायब हो जाते हैं। मालिनी को इतना समझ में आ गया था कि कुछ तो है जो उसे अपने होने का एहसास दिला रहा है, जो मालिनी को ये बताना चाहता है कि दरवाजा बंद कर लेने से वो उसे अंदर आने से रोक नहीं सकती। डर ने मालिनी के दिल और दिमाग को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। रात मानो सदियों से भी लंबी हो गई थी उसके लिए। किसी तरह रात बिताने के बाद अगली सुबह जब साहिल घर लौटता है तो मालिनी उसे काफी बेचैन महसूस करती है। क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? माँ, मेघा घर पर आ गई है क्या? अरे वो गई ही कहाँ थी जो लौट कर आएगी। मेघा के बारे में तो तू बात ही मत कर। जो मैंने कल रात देखा ना, अगर तुझे पता चला तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या बात कर रही हो? क्या देख लिया आपने कल रात ऐसा? मेघा कल रात घर में तो थी नहीं, फिर आपने देख क्या लिया? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? घर में नहीं थी तो कहाँ थी पूरी रात? घर में ही थी और क्या क्या किया है ना उसने कल रात में, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। किसी तरह भगवान का नाम लेकर रात बिताई है मैंने। अरे माँ, आपके सामने ही ना कल मैं मेघा को अपने साथ शादी में लेकर गया था। पूरी रात वो मेरे साथ ही थी, फिर पता नहीं अचानक सुबह 4 बजे कहाँ गायब हो गई। मैंने उसका फोन भी मिलाया, लेकिन वो शायद अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। जब काफी देर ढूंढने के बाद भी वो मुझे नहीं मिली तो मैं सीधा घर चला आया। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सच है क्या भ्रम है। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। अरे तू तो अकेला शादी में गया था ना, और वो मेघा पूरी रात यहाँ घर में ही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे, उसके कमरे में वो पागलों की तरह हंस रही थी वो, और फिर उसके बाद आकर मेरे कमरे का दरवाजा पीटने लगी। जानवरों की तरह गुर्रा रही थी तेरी बीवी। मुझे तो ये सब कुछ और चक्कर लगता है। अगर तूने अपनी आंखों से देखा होता ना, तब तुझे समझ में आता कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कैसी बेतुकी बात है। अरे एक ही इंसान एक ही समय में 2 जगह कैसे हो सकता है? ये सारी कंफ्यूजन मेघा के कारण ही हो रहा है ना। कहाँ है वो? उसी से पूछते हैं कि वो कल रात को कहाँ थी। कहीं ऐसा तो नहीं है इस घर में कोई मेघा का बहरूपिया घुसा है? कोई फिल्म चल रही है क्या यहाँ पर, जहाँ पर डबल रोल होंगे और वो हमारे घर में घुस आएगा? मेघा, कहाँ हो तुम मेघा? साहिल के बार बार मेघा मेघा चिल्लाने पर भी मेघा सामने नहीं आती। वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। कहाँ है वो? अरे अपने कमरे में है, और कहाँ जाएगी? देख बेटा, मैं तो तेरे कमरे में जाने वाली हूँ नहीं, तो खुद ही जा और अपनी आँखों से देख। माँ की बात सुनने के बाद साहिल तेज कदमों से सीढ़ी चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर जाता है तो देखता है कि कमरे में रखी आराम कुर्सी लगातार हिल रही है। मेघा, मेघा! कमरे में जाकर साहिल के मेघा मेघा पुकारने पर लगातार हिल रही आराम कुर्सी अचानक से रुक जाती है
अरे कोई नहीं है ऊपर कमरे में, कमरा खाली पड़ा है। और आप कह रही हैं कि वो कल रात भर से अपने कमरे में ही है। माँ, हमें मेघा को ढूंढना होगा। वो आखिर ऐसे अचानक से कहाँ गायब हो गई? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं? अरे क्या जरूरत है अपशगुनी लड़की को ढूंढने की? मुझे तो लगता है वो इंसान नहीं, कोई चुड़ैल है। जिस दिन से ये इस घर में आई है उस दिन से कुछ न कुछ हो ही रहा है। पहले भी मैंने इसे एक ही समय पर 2 जगह देखा है। मैं तो कहती हूँ अच्छा है खुद ही चली गई, पीछा तो छूटा इस मुसीबत से। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेघा मेरी पत्नी है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कोई चुड़ैल नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है उसके साथ। मैं जा रहा हूँ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने, कहीं मेघा के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। अरे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से कुछ नहीं होगा। मेरे साथ पहाड़ी वाले बाबा के पास चलो, अब वही कोई उपाय बताएंगे। मुझे तो ये कुछ और ही चक्कर लग रहा है। मालिनी और साहिल पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी समस्या सुनाते हैं। बाबा आंख बंद करके कुछ देर साधना में लीन हो जाते हैं। कुछ देर बाद, तुम्हारी बहू के पास समय बहुत कम है। कल अमावस्या की रात है। अमावस की रात काली शक्तियों की ताकत सबसे ज्यादा होती है और तेरी बहू जिस शक्ति के प्रभाव में है ना, वो तो वैसे भी बहुत ताकतवर है। लेकिन बाबा, मेरी पत्नी तो लापता है, उसका तो कहीं पता ही नहीं चल रहा है। मैं करूं तो क्या करूं? ठीक है, चलो मेरे साथ। साहिल और मालिनी के साथ बाबा उनकी हवेली पर पहुंचते हैं और हवेली के अंदर आने के बाद कुछ देर तक वहां बैठकर मंत्र साधना करते हैं। तुम्हारी पत्नी यहाँ कहीं आस पास नहीं है, लेकिन कहाँ है यह जानने के लिए मुझे अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग करना होगा। क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा निर्जर घर है जहाँ कोई आता जाता ना हो? हाँ बाबा, याद आया। शादी के बाद जब मैं पहली बार मेघा को लेकर हवेली आ रहा था तो रास्ते में चौसर वाली हवेली पड़ी थी। मेरे मना करने के बाद भी मेघा ने हवेली के अंदर कदम रखा और एक फोटो खिंचवाई थी। मैं अभी आपको वो फोटो दिखाता हूँ। हड़बड़ी में साहिल अपना मोबाइल निकालता है और बाबा को वो फोटो दिखाने लगता है। फोटो में बाबा को मेघा के पीछे एक काली परछाई नजर आती है, जिसे देखकर साहिल, मालिनी और बाबा चौंक जाते हैं। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना कि पिछले कुछ दिनों से जो आपके घर में चल रहा था उसका कारण क्या था। कहाँ है वो हवेली? मुझे वहां लेकर चलिए, शायद आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। साहिल और मालिनी बाबा को उनके घर से कुछ कदमों की दूरी पर बने चौसर वाली हवेली में ले जाते हैं। पूरे गांव में ऐसी अफवाह थी कि हवेली में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण वहां हर समय मनहूसियत पसरी रहती है। हवेली में रहने वाला परिवार बरसों पहले हवेली को वीरान छोड़कर यहाँ से पलायन कर गया था। बाबा, साहिल और मालिनी हवेली में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेघा चौसर वाली हवेली में लगे झूले पर झूल रही है और लगातार हंसती ही जा रही है। जैसा मैंने सोचा था, इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। आप लोग पीछे हट जाइए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बाबा नमो नारायण भगवते वासुदेवाय कहते हुए हवेली का दरवाजा खोलकर धीरे धीरे मेघा की ओर बढ़ने लगते हैं। साथ में लाए हुए सिंदूर से वो झूला झूल रही मेघा के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं और फिर मंत्र पढ़ते हुए लगातार पानी की छींटें उसकी ओर मारने लगते हैं। बाबा के लगातार मंत्र पढ़ते जाने के कारण मेघा जमीन में बैठकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये क्या हो रहा है मेरी मेघा को बाबा? वो ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे लग रहा है उसे बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा इशारे से साहिल को पीछे रहने के लिए कहते हैं और लगातार मंत्रों का जाप करते रहते हैं। कुछ देर के बाद मेघा निहाल होकर जमीन में गिर गई थी। बाबा इशारे से साहिल को मेघा को उठाने के लिए कहते हैं। साहिल गोद में उठाकर मेघा को हवेली से बाहर निकल आता है। मेघा के हवेली से बाहर आते ही बाबा हवेली के दरवाजे पर मंत्र पढ़ते हुए एक नक्शा सूत्र बांध देते हैं और एक धागा मेघा के गले में भी पहना देते हैं। आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, लेकिन ध्यान रहे, मेघा तो क्या, गांव की कोई भी महिला इस हवेली के आसपास ना आने पाए। जानना नहीं चाहोगे कि आखिर तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ था? इस हवेली में एक शक्तिशाली जिन्न का साया है।
आपका समय अच्छा था जो सही समय पर मैं आपको मिल गया, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इतने दिनों से जो आप लोगों को भ्रमित करके भटक रहा था वो एक जिन्न था जो आपकी बहू को अपने साथ ले जाना चाहता था। आप शायद जानते नहीं, जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ते। साहिल मेघा को लेकर अपने घर लौट आया था और इधर चौसर वाली हवेली में लगा झूला एक बार फिर से हिलने लगा था। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।